नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, केतु का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। एक्चुअली 29 मार्च 2026 को केतु अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। केतु इस समय सिंह राशि में विद्यमान है और सिंह राशि में रहते हुए ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। केतु अब अपना नक्षत्र परिवर्तन करके मघा नक्षत्र में ये जाएंगे। मघा नक्षत्र जो कि केतु का खुद का नक्षत्र है और यहाँ केतु बहुत ही मजबूत स्थिति में होते हैं। ये केतु का खुद का नक्षत्र है और यहाँ केतु बहुत मजबूत हो जाते हैं। मघा नक्षत्र जो कि राज सिंहासन को रिप्रेजेंट करता है, राजा की गद्दी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ केतु जब अपने नक्षत्र में पहुँचेंगे तो इससे देश के सिंहासन यानी राजा के सिंहासन पर प्रभाव पड़ सकता है। यानी सिंह राशि जो है वो वैसे भी जो है राजसी राशि मानी जाती है। ये राजा की राशि है, राज सत्ता की राशि है। तो यहाँ पर जब मघा नक्षत्र में केतु पहुँचेंगे तो इससे जो है देश के जो राजा हैं उन पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। ये जो एक्चुअली केतु को अगर हम देखें तो केतु जो है एक डिटैचमेंट का प्लैनेट है। इसका काम ही यही होता है, डिटैचमेंट करना, अलगाव पैदा करना, कैटलिस्ट इसको कहते हैं। केतु जो है एक कैटलिस्ट प्लैनेट है। एक्चुअली देखा जाए तो राहु और केतु का कोई स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं होता है। ये जिस ग्रह के साथ बैठते हैं या जिस ग्रह की राशि में बैठते हैं उसके अनुसार अपना परिणाम देने लगते हैं। एक्चुअली ये शैडो प्लैनेट है, छाया ग्रह है। तो इस समय केतु जो है वो सिंह राशि में बैठे हुए हैं और सिंह राशि जो है वो सूर्य की राशि है। तो सूर्य के अनुसार ये अपना परिणाम देना शुरू करेंगे, दे ही रहे हैं, क्योंकि सिंह राशि में ये तो पहले से ही हैं। लेकिन अब ये मघा नक्षत्र में जब आएंगे तो ये मघा नक्षत्र जो है हमने बताया ना कि ये जो है राज सिंहासन को रिप्रेजेंट करता है। तो इससे जो है राजाओं का सिंहासन हिल सकता है, वो प्रभावित हो सकता है, क्योंकि यहाँ केतु का आना ये डिटैचमेंट को क्रिएट करेगा। यानी उनका अपने सत्ता से मोह भंग हो सकता है। ऐसा नहीं केवल भारत में, ये सभी देशों में ऐसी स्थितियां बनेंगी, पूरी दुनिया में बनेंगी कि इस समय आप देखेंगे कि राजनीति में बड़े उलटफेर होंगे। इस समय जो है सत्ता के प्रति जो सिंहासन पर बैठे लोग हैं, जो राजा हैं, उनका अपने गद्दी से मोह भंग होगा। ये केतु ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा। तो आप देख रहे हैं कि केतु जब से सिंह राशि में आए हैं तब से आप देख रहे हैं कि मोदी जी के रिटायरमेंट की बात चल रही है। और इसमें ये आप देखिएगा कि जब ये मघा नक्षत्र में 29 तारीख को जाएंगे और ये लगभग 5 दिसंबर तक रहेंगे, यानी एक लंबा समय है, ये 7-8 महीनों का समय है। तो इतने लंबे समय तक यहाँ जब केतु रहेंगे इस नक्षत्र में, तो इससे क्या होगा कि इस समय आप देखिएगा कि मोदी जी के रिटायरमेंट की जो चर्चा है वो तेज हो जाएगी, या हो सकता है कि वो क्विट भी कर दें। ऐसी बातें इस समय प्रभावी रूप से आपको दिखाई देंगी, क्योंकि ये केतु का कमाल है। इस समय ऐसी स्थिति बनेगी। भारतवर्ष की कुंडली अगर हम देखें तो भारतवर्ष की कुंडली वृषभ लग्न की बनती है और वृषभ लग्न की कुंडली में 4th हाउस में केतु विद्यमान है। तो 4th हाउस में जब केतु विद्यमान है और ये मघा नक्षत्र में जब आएंगे तो इससे क्या होगा कि जनता को कष्ट होगा, जनता में असंतोष बढ़ेगा,
सत्ता और जनता के बीच में संघर्ष की स्थितियां बन सकती हैं। इस समय आंदोलन की स्थितियां भी बन सकती हैं। तो इस समय 4th हाउस में केतु का मघा नक्षत्र में जाना ये जनता के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं है। ये जनता के अंदर असंतोष व्याप्त करेगा, जनता परेशान रहेगी, महंगाई इस समय काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई देगी। पूरी दुनिया में आप देखिएगा, चाहे वो क्राइसिस की वजह से हो या जिस भी वजह से हो, इस समय महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और आप देख भी रहे हैं कि क्रूड ऑयल के रेट जो है वो बढ़ रहे हैं, एलपीजी की क्राइसिस, एलपीजी का रेट बढ़ा। तो इस तरह से जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है ये पूरी दुनिया में एक अस्थिरता भरा माहौल क्रिएट करेगी। ऐसी स्थितियां पूरे देश में होने वाली हैं, देश में ही नहीं पूरी दुनिया में होने वाली हैं। क्योंकि केतु जब 4th हाउस में आएंगे तो इससे यही होता है कि जो है जनता में असंतोष बहुत ज़्यादा व्याप्त होगा और राजा उसको कंट्रोल करने में परेशान हो जाएंगे, मतलब उनको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति जो है इस समय बनेगी। तो पूरी दुनिया में इस समय महंगाई यानी एक तरह का रेसेशन, हमने बताया था ना कि ये रेसेशन का समय होगा। एक बड़ी मंदी की आहट सुनाई दे रही है। अभी 4-5 दिन पहले मैंने वीडियो दिया था कि एक बहुत बड़ी मंदी पूरी दुनिया में आ सकती है। तो ये सारे जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस हैं वो इस समय काम कर रहे हैं। इस समय कोई वायरल इन्फेक्शन फैलने का भी खतरा है। इस समय हमने 2025 में ही एक वीडियो दिया था कि मई 2026 तक कोई वायरल इन्फेक्शन फैल सकता है। क्योंकि केतु इस समय जो है काफ़ी मजबूत स्थिति में है, इस वजह से जो है वायरल इन्फेक्शन जो है फैलने का खतरा इस समय रहेगा। और वो मई के आसपास आप देखिएगा, मई जून के आसपास कोई वायरल इन्फेक्शन ऐसा फैलेगा जिससे जो है जनता को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो केतु का ये जो नक्षत्र परिवर्तन है ये बहुत अच्छी स्थितियां नहीं दिखा रहा है। इससे सरकार को यानी जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, सत्ताधारी दल जो हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और जनता को भी कष्ट दिखाई दे रहा है। क्योंकि 4th हाउस में ये कॉम्बिनेशन है तो जनता को भी कष्ट हो सकता है। तो केतु का ये नक्षत्र परिवर्तन 29 तारीख से होने जा रहा है, जो 5 दिसंबर तक ये चलेगा। बाकी जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस हैं वो तो काम कर ही रहे हैं, ये तो हमने केवल केतु की बात बताई है। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।